शहर में क्या हो रहा, आया कौन गया कौन, किसने मारा बचा कौन, भविष्य भूत वर्तमान मौसम इतिहास और भूगोल में क्या क्या बदल हो रहा। धर्म शिक्षा राजनीति और तेरे प्रशासन में क्या क्या अमल हो रहा। देख भाई दे आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आई है और इस वक्त कांग्रेस के टिकट के दावेदार एडवोकेट अजय जी जावा आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ है। अजय जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने आपनो सिटी में मुझे याद किया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ ही अनंत चतुर्दशी व ईद की सभी प्रदेशवासियों विधानसभा क्षेत्र सहित सभी को शुभकामनाएं और क्षेत्र में अमन में भाईचारा कायम रहे, यही दुआएं रहेंगी। अजय जी, आप एडवोकेट हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपके दादाजी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक कांग्रेसी अच्छे कार्यकर्ताओं में थे और आज भी आप कांग्रेस के साथ साथ एलएलबी करने के बाद कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। मगर आप राजनीतिक क्षेत्र में किन पार्टियों से जुड़े थे, आपकी क्या विचारधारा थी? हम शुरू से दादाजी के समय से ही हमारा कांग्रेस से ही जुड़ाव रहा है और दादाजी भी हमारे पूर्व वित्त मंत्री बूटा सिंह जी के समय वे अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण जी माथुर साहब एवं मांगीलाल जी आर्य साहब के समय एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं एवं उन्हें मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ है। अजय जी, आपको भी कोरोना काल में भी आपने भी अच्छी समाज सेवाएं की है, उसके कारण उपखंड स्तर पर आपको भी सम्मान मिला। तो आपने कोरोना की इस आपत्ति में किस प्रकार की आपने सेवाएं की? बिल्कुल, कोरोना के समय जो भी लोगों को सक्रिय करने सहित ही अपने जो भी हमारे सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही थी कोरोना से पीड़ित लोगों को, उनमें हमने सहायता दी। उसी के बाद ही कुछ समय बाद ही लंपी नामक भी बीमारी आई थी जिसमें भी हमने उस लंपी की रोकथाम के लिए एवं पीड़ित गायों के लिए काफ़ी हमने हमारे जो संभव थे वो प्रयास किए। उसके तत्पश्चात ही हमने एक वेटेनरी के दिवस आया था, उस समय हमने लंपी की जो मदद की थी लंपी बीमारियों में, तो हमने वेटेनरी स्टाफ को सम्मान दिया था। अजय जी, आप युवा भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तेज तर्रार है, पर मैं जानना चाहूंगा आप कॉलेज लाइफ में जब थे, पढ़ते थे, उस समय किस संगठन से जुड़कर किस प्रकार की सेवाएं, किस प्रकार की आपकी शिक्षा के साथ साथ क्या गतिविधियां रही थी? बिल्कुल, हमारा चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन उद्देश्य हमारा यही रहता था कि हम एनएसयू के अपने पदाधिकारी लेके आए कॉलेज में। चलिए, आप एनएसयू से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की वो भी एक छोटी और सबसे शाखाएं हैं और उनसे राजनीतिक शाखाओं में आप जुड़कर रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ आप एलएलबी आपकी है, मेड़ता में आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और गरीबों को आप हमेशा हर तरह से निःशुल्क सेवा भी आप प्रदान कराते हैं। जैसी स्थिति होती है उनको हर तरह से आपका एक अच्छा योगदान रहा है। मगर राजनीति में चुनाव लड़ने की आपके मन में ये किस प्रकार की भाव आया कि मैं मेड़ता विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो किस भाव से जनता के पास, किस मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मैं एक मेड़ता का स्थानीय नागरिक हूँ और मैंने जहाँ जब से होश संभाला है मेड़ता को 10-15 साल से वहीं देख रहा हूँ मैं। किसी भी प्रकार का प्राइवेट फील्ड में तो इनका विकास हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी प्रकार के कोई कार्यालय मैंने आज तक स्थापित होते हैं नहीं। अजय जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि मेड़ता प्राइवेट क्षेत्र में अपनी प्रगति कर पाया, विकास कर पाया, या कई इंडस्ट्रीज है, मगर सरकारी क्षेत्र में ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके क्या कारण हो सकते, क्या मायना मानते, ये किनकी कमजोरी रही है? ये बिल्कुल कमजोरी साफ है कि अपने यहाँ से विधानसभा में मांग करने वाले उचित दावेदार नहीं पहुंचे हैं। तो आप मान लिया जाए कि आप जनता ने आपको चुन लेते हैं, तो आप विधानसभा में सबसे पहले और किन किन मुद्दों को उठाएंगे और क्या विकास करवाएंगे? विकास में जैसा देखा जा रहा है कि मेड़ता बिल्कुल जिला बनने लायक था, लेकिन हमारे यहाँ से जो विधायक रहे हैं उन्होंने ना किसी प्रकार का पुरु जोर दिया
सरकार पे, जबकि श्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तो बिल्कुल कह रहे थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता हुआ नहीं थकूंगा। लेकिन फिर भी हमारी वहाँ तक मांग पहुँचाने वाले कोई नहीं थे विधानसभा में। बिल्कुल जो हमारे मेड़ता क्षेत्र की जो मूल मांगे थी वो वहाँ तक नहीं पहुँची अभी तक। नागौर जिले में सबसे बड़ी राजनीतिक जो जिला जिसको माना जाता है वो जिला नागौर होता है राजस्थान में, और नागौर जिले में भी राजनीतिक शुरुआत होती है, राजनीति तेज तरार में अपने आप में अलग पहचान रखता है, वो मेड़ता है। आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कई पदों पर हैं, सक्रिय कांग्रेसी रहे हैं, आपकी विधायक अपनी आवाज नहीं उठा पाती, मगर आप तो पढ़े लिखे LLB धारी हैं, तो मगर आप लोगों ने कांग्रेस की जो यहाँ की टीम थी उन्होंने जिला क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं मांग उठाई, या आपकी कोई ऊपर सुनने वाला नहीं था? ऐसी बात नहीं है कि हमने मांग नहीं उठाई। हमने श्रीमान अपना वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे हेमाराम जी बेड़ा साहब, उनकी अध्यक्षता में हमने जिला बनाओ संघर्ष समिति में बहुत ही हमने हमारा जो पुरजोर से प्रयास किया था। सभी प्रकार से मेड़ता से भी हमें समर्थन मिला, कई संगठनों से भी समर्थन मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारे आगे रह चुकी थी। मतलब आप इस बात को मानते हैं ना कि आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कोर्ट का कार्य का बहिष्कार करके धरना किया, जिला बनाने की मांग की, शहर में भी एक संघर्ष समिति बनी जिसके अंदर भी नगर पालिका चेयरमैन सहित शहर के प्रबुद्धजन लोग जो वहां गए, वहां भी सीएम मिले नहीं और उनके OS की मुलाकात की, और आप लोगों ने जो शहर के अधिवक्ताओं ने मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन किया। मगर इस कांग्रेस राज में न पढ़े लिखे लोगों की न आम जनता को सुनने वाला नहीं, तो कैसे कैसे मांगते मांगते थक जाओगे? जनता ने किस प्रकार अनाउंस लगाए, लाउड स्पीकर लगाए, गाँव में किए, पेपरबाजी की, अब तक विधानसभा में और आपके मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात नहीं पहुंची, तो उनको पहुंचाने के लिए किस प्रकार की क्या योजना होगी जो अपने मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुंचा पाओगे? बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि हमारी मांगों को आगे पहुंचाने के लिए हमें हमारे क्षेत्र से करीब 15 साल से यहाँ से हमारा विधायक नहीं पहुँच पाए हैं। ये तीसरी बार मौका है कि हमारे यहाँ से सरकार में हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए हम मेड़ता क्षेत्रवासी। कांग्रेस के पदाधिकारियों के नेतृत्व में वकीलों ने धरना दिया, शहर के नगरपालिका की पहली आंख नगरपालिका के चेयरमैन के नेतृत्व में यहाँ की टीम वहां मिलने गई, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में, मगर वह अब तक भी सुन नहीं पाए। तो फिर यहाँ की जनता किस प्रकार आपको वोट देगी, क्यों आपका विधायक चुनेगी कि अब तक विकास के नाम पर आपके मुख्यमंत्री ने अब तक सबसे बड़ा जिले में, नागौर जिले का सबसे बड़ा जो है मेड़ता जिला बनने योग्य था, और सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मगर एक की किसी की सुनी नहीं। सिर्फ एक हल्ला जरूर था कि मांगते जाओ, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। और ये मेड़ता की जनता मांग कर थक गई, मगर उनकी आवाज उनसे सुनाई नहीं दी। उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हमारे CM साहब ने यहाँ पे अनदेखी की हो। बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि हमारा यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, और हमारे CM साहब तक वो बातें बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही हैं। जो मतलब आपका यही कहना है कि चाहे नगरपालिका का चेयरमैन हो या एडवोकेट एसोसिएशन में जो भी पदाधिकारी थे वो कांग्रेस के, जिनके यहाँ लेवल लगे कांग्रेस के पद, मगर उनकी वहां तक चलती नहीं है और वो वहां तक नहीं जा पाते, उनकी नहीं सुनाई कर पाते। फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आगे लाना चाहिए जो मेड़ता का जो विकास करा पाए? बिल्कुल ये मेड़ता क्षेत्रवासियों को बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि हमें हमारे यहाँ से अगर विकास चाहिए तो हमें हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, युवा होना चाहिए, सक्रिय कार्यकर्ता होना चाहिए, जो हर संभव अपना प्रयास करे और अपनी बातें वहाँ तक लेके जाए विधानसभा क्षेत्र तक। अजय जी, आप एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, तेज तरार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कई तरह के आपने सम्मान, सामाजिक क्षेत्र में आपने सम्मान भी प्राप्त किए हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि बजट की घोषणाओं में मेड़ता 100 बेड का हॉस्पिटल की घोषणाएं कर दी गई थी, वो एक थोथी घोषणाएं निकली और अब तक 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं मिला। यहाँ हॉस्पिटल में एक भामाशाह ने ट्रमो सेंटर बनाया था, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति नहीं मिली। तो सिर्फ एक थोथी घोषणाओं के अलावा अब तक सिर्फ विकास नहीं हो पाया है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का बोर्ड है, और आज जनता के बीच में इस प्रकार की जो स्थिति है, तो फिर जनता इतनी नाराज है, आप जनता के बीच किस हिसाब से जाएंगे, किस मुद्दों को लेकर वोट मांगेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो एक तोती घोषणा थी, वो बिल्कुल घोषणा पूरी थी, लेकिन उसका रुकने का कारण यही है कि हमारे यहाँ के विधायक ने किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। केवल हमारे विधायक ने यहाँ से केवल राजनीतिक मुद्दे और दुर्भावना रखते हुए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया है। अजय जी, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में किन किन ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आप जीतने के बाद विधानसभा में उठाएंगे?
बिल्कुल ये बात सही है कि मेरठ जिला बनने लायक था लेकिन नहीं बना। और जो बातें हैं कि जैसे इससे पूर्व की सरकारों ने भी कई अपने यहाँ पे घोषणाएं की थी। काफ़ी समय पहले हमारे यहाँ पे भाजपा सरकार के समय से ही यहाँ पे एडिशनल एसपी एवं एडीएम कार्यालय खोले जाने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन उसकी अभी तक किसी प्रकार की क्रियान्विति नहीं करा पाए हमारे यहाँ के अभी तक के विधायक। जबकि मेरठ का विकास बहुत पहले हो सकता था और मेरठ जिला बनने लायक बिल्कुल था, लेकिन हमारे मेरठ क्षेत्रवासियों के साथ एक गलत ही दुर्व्यवहार किया गया है अब तक के विधायकों द्वारा। अजय जी, मेड़ता में विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो प्राथमिकता से पहले करवानी चाहिए? बिल्कुल ये मेरठ जिले बनने लायक है और इसको पहले जिला बना दिया जाए तो सारे कार्य एक साथ हो जाएंगे। जिला कौन बनाएगा, किस प्रकार बनेगा, जिले की सुनने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है? अशोक गहलोत ने तो अभी 19 जिले बनाए, मगर मेड़ता के साथ सोतेला व्यवहार किया। मेड़ता की जनता धरना दिया, मेड़ता के लोगों ने खूब प्रयास किए, मगर उन्होंने नहीं ध्यान दिया। और अब जनता बड़ी आक्रोश में है, जनता बड़ी नाराज में है, तो फिर वो कांग्रेस को वोट कैसे देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीएम साहब से हमारी जनता नाराज हो। मैं महंगाई राहत संपर्क कैंप का आयोजक रह चुका हूँ एवं जनता से बिल्कुल रूबरू होकर जनसंपर्क हमने किया है और जनता को महंगाई राहत कैंप तक पहुंचाने के लिए हमने पूरे प्रयास किए हैं। जनता बिल्कुल सरकार लाने के लिए तैयार है और ये भी तय है कि वापस सरकार हमारी रिपीट होने जा रही है। मगर उसका कारण यही है कि हमारे मेड़ता क्षेत्र से बिल्कुल आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं। विधायक हमारा सही नहीं हो पाने के कारण हमारी आवाज़ें आगे तक नहीं पहुंच पाई है। और जैसा ही सरकार रिपीट हो रही है तो जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हमें सरकार के साथ चलना चाहिए, किसी भी प्रकार का लिंक नहीं टूटना चाहिए। मेड़ता में नगर पालिका बोर्ड अच्छा है कांग्रेस का, सरकार भी अपने कांग्रेस की है, लेकिन एक भी कड़ी अगर बीच में से टूट जाती है तो कार्य में बाधा आती है। मेड़ता की पहली आंख वो है जिसको कहते हैं नगर पालिका का चेयरमैन, शहर की पहली आंख, वो भी वोट कांग्रेस का है और राजस्थान की सरकार भी कांग्रेस का है। तो विकास पैसा देने वाले ऊपर और या लेकर लगाने वाले, उसके बावजूद यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल मेड़ता का विकास हुआ है और हमारे नगर पालिका बोर्ड द्वारा भी बिल्कुल काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ समय से ही जल विभाग द्वारा सड़कों को तोड़ दिया गया एक साथ। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा भी बिल्कुल उन सड़कों को वापस समय पर मरम्मत कराई गई है, लेकिन कुछ बारिश का मौसम होने की वजह से कुछ जनता को कुछ परेशानियां हुई है, यह हम मानते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा होने के नाते? आम जन को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आम जन के लिए मेरा यही संदेश है कि हमें हमारे शिक्षित एवं युवा उम्मीदवार को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे लेकर जाना चाहिए, ताकि वो हमारी जो भी उचित मांगे हैं आगे सरकार से कर सकें, पुरजोर के साथ चल सकें। और ऐसा ना हो कि सरकार तो रिपीट होने जा रही है, लेकिन हमारा किसी भी प्रकार से जो 15 साल से जो लिंक टूट रखा है वो ही वापस हो जाए और हमारा मेड़ता का फिर वही विकास वहाँ का वहीं रह जाए। ये थे अजय जी जावा एडवोकेट, जो इस समय मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के दावेदार की दौड़ में शामिल हैं। और आप पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी सोच रखते हैं और गरीब असहाय और कोई भी समस्याएं कि जो व्यक्ति न्यायालय में भटकते हैं वो इनके पास पहुंच जाते हैं, तो उनका निःशुल्क भी आप का मुकदमा लड़ते हैं। और कोरोना काल में भी आपने अच्छी सेवाएं दी है और आपने ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार वर्तमान में रिपीट होने वाली है और वर्तमान में विधायक जो है कांग्रेस का नहीं होने के कारण बराबर ही विकास नहीं हो पाया। मगर कांग्रेस का विधायक होता तो ये विकास की एक अलग ही चार चांद लगते हैं और विकास की देखने के लायक विकास होता। मगर इस बार मैं युवा भी हूँ और समाज में सेवाएं करने वाला व्यक्ति हूँ। जनता मुझे चुनती है तो मैं मेड़ता की तस्वीर बदल कर रख दूंगा। जिस प्रकार मेड़ता की मीरा ने प्रेम दीवानी के नाम से पूरे विश्व में अपनी पहचान अलग नाम कमाया है, उसी प्रकार विकास के लिए 200 विधानसभाओं में मैं भी एक अपने आप में जीतने के बाद विकास की इस प्रकार की गंगा बहाऊंगा कि मेड़ता का नाम और मेड़ता का नक्शा क्षेत्र में और आम जन के लिए अलग ही होगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।